क्या आप जानते हैं एक पति का प्यार और सपोर्ट गर्भावस्था को कितना आसान और सुंदर बना सकता है। पिता की जिम्मेदारी डिलीवरी होने के बाद, बेबी हाथ में आने के बाद नहीं है, गर्भावस्था के दौरान अपने पत्नी को सपोर्ट करना, उसको साथ देना, भावनिक साथ देना, उसकी केयर करना, ये सब चीजें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ही आपका आपके पत्नी के साथ, आपके बेबी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट होने वाला है, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि एज अ रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे अपने पत्नी को सपोर्ट कर सकते हो, उसकी केयर ले सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी सबसे पहली चीज, आपको अपने पत्नी को इमोशनल सपोर्ट देना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक फीमेल बॉडी में काफी सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स आते हैं। यानी बहुत जल्दी गुस्सा आना, बहुत जल्दी इरिटेट होना, ये सब चीजें वो फील कर सकती है, आपको दिख सकती है। ऐसे सिचुएशन में आप भी अगर चिढ़ जाओगे, आप भी अगर गुस्सा करोगे, तो ये सही नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना है, वो सिचुएशन को बहुत स्किलफुली हैंडल करना है। आपको शांत रह के वो सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इस प्रकार से अगर आप इमोशनल सपोर्ट आपके पत्नी को दोगे, उसका हौसला बढ़ाओगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दरमियान उसे काफी सारे डिस्कम्फर्ट भी होने वाले हैं, सफरिंग भी होने वाले हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसे नौशिया होगा, वोमिटिंग होगी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप उसकी केयर लोगे, उसे इमोशनल सपोर्ट दोगे, तो ये सब सिचुएशन को पार करना उसे बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डाइट का ध्यान रखना। प्रेगनेंसी के दरमियान आपकी पत्नी ने हेल्दी डाइट लेना चाहिए, सभी न्यूट्रिशन आपके बेबी को मिलना चाहिए। इसीलिए आपको आपकी पत्नी को मोटिवेट करना है हेल्दी डाइट लेने के लिए। उसके लिए फल लेके आना है, उसके लिए ड्राई फ्रूट लेके आना है, उसके साथ में आप भी वो खाइए ताकि वो भी खाने के लिए मोटिवेट हो। या अगर आपने उल्टा किया, समझो आप कुछ चटपटा खा रहे हो और उसे फ्रूट्स दे रहे हो, तो उसका भी मन करेगा कि वही चटपटी चीज खाए। इसीलिए आपको भी वही चीजें खानी है, उसका साथ देना है पूरी तरह से, और मेक श्योर करना है कि उसे पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नौशिया वोमिटिंग होता है, खाने की जो स्मेल है वो भी सहन नहीं होती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप अपने हाथ से कुछ बना के दोगे तो शायद वो खा सकती है। अपने हाथ से बनाया हुआ बहुत बार वो नहीं भी खा पाएगी, तो उस तरह से भी आप उसे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, घर के कामों में आपको उसका हाथ बटाना चाहिए। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा नींद आती है, नौशिया वोमिटिंग की वजह से थकान भी रहती है, ये सब सफरिंग की वजह से उसकी काम करने की इच्छा नहीं होगी, एनर्जी लो होगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप जितना भी आप कुछ सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, वो करने की आपको कोशिश करना है। और अगर आपकी वाइफ वर्किंग है तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ घर के कामों की जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। आपकी पत्नी को अगर छोटी छोटी बात से एंजाइटी क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो उसे भी रिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका बैड इम्पैक्ट आपके बेबी के डेवलपमेंट पे होने वाला है। तो आपको वो भी नोटिस करना है कि अगर ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स आपकी पत्नी कैरी कर रही है, तो उसे रिलीव करने के लिए भी उसके साथ बात करना है, उसका मन हल्का करने की कोशिश करना है और उसे पॉजिटिवली सपोर्ट करना है। पांचवी चीज है कि डॉक्टरी चेकअप में आपको हमेशा आपके पत्नी के साथ जाना है। जैसे ब्लड चेकअप करना है, सोनोग्राफी करना है, या फिजिकल कुछ चेकअप करना है, ऐसे वक्त में आपको आपके पत्नी को अकेला नहीं भेजना है। एज अ सपोर्ट सिस्टम उसका साथ देने के लिए, उसे सपोर्ट करने के लिए आपको हमेशा उसके साथ जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी पत्नी जो है वो सिक्योर फील करेगी, सेफ फील करेगी, और वही फीलिंग्स
आपके बेबी तक भी जाने वाले हैं। आपकी बेबी के पर्सनैलिटी में सिक्योरिटी के, सेफनेस के एस्पेक्ट डेवलप होने वाले हैं। आपके बेबी की फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होने वाली है। और इसके साथ में ही आप अपने पत्नी को छोटे छोटे गिफ्ट दे सकते हो, उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हो, उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जा सकते हो, उसके लिए कुछ ट्रिप प्लान कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजें करके भी आप एक हैप्पी और एक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो। तो आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान आपकी पत्नी को हैप्पी, पॉजिटिव और एक्टिव रखने की कोशिश करना है। अभी कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी चीजें आपने अभी तक की है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।